केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के दूसरा चैप्टर जिसको बोलते हैं बिलियन और इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और देखिए पहला चैप्टर जो थोड़ा सा था 3 डायमेंशन था, मैंने कि तीनों तरफ दिमाग लगाना था, लेकिन इसके बाद जो भी चैप्टर होगा तो एकदम कुछ भी नहीं है। 12th के फर्स्ट जो पार्ट है, पहला किताब चाहे दूसरा किताब, उसमें कुछ दम नहीं है। देखिए धड़ धड़ क्वेश्चन लगेगा, एकदम पूरे एकदम 101% गारंटी के साथ दिमाग में सारे टॉपिक क्या होगा बैठ जाएगा। देखिए कैसे बिलियन क्या है। देखिए चैप्टर का नाम है बिलियन और इंग्लिश बोलते हैं सॉल्यूशन। देखिए बिलियन क्या है समझेंगे बात करें। बिलियन का मतलब होता है शरबत। क्या होता है? शरबत। सिंपल भाषा में देहाती बोलते हैं शरबत। तो शरबत जैसे कि चीनी और पानी से मिलकर बना होता है, तो हम उसी को सेम बोलते हैं बिलियन। यानी चीनी जो है पानी में घुल जाती है, चीनी पानी में पूरा घुल जाती है, तो एक प्रकार के बिलियन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। समांगी को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीन्स होता है कि उसमें मिल गया। चीनी जल में जैसे घुलते हैं, चीनी जल में क्या होती है? पूरी घुल जाती है। सॉल्युबल इन द वाटर हो जाता है। सॉल्युबल इन द वाटर में सॉल्युबल हो जाता है क्या? चीनी। इस प्रकार बिलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। जैसे ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जल है, जल को वाटर बोलते हैं इसमें। अब देखिए जल में अगर हम चीनी को क्या कर देंगे? घुलेंगे, तो चीनी क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। तो जैसे घुल जाएगी तो बन जाएगा क्या? बिलियन। यानी बन जाएगा बिलियन, बन जाएगा। इसको सिंपल भाषा देहाती की भाषा में बोलते हैं शरबत। क्या बोलते हैं? शरबत। तो शरबत का मीन्स बिलियन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ये दो पदार्थ जैसे क्या क्या है? जल है और चीनी है। तो देखिए ध्यान से, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं? उसका कम होती है उसको बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं विलायक। तो किससे लिखा गया था? यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होगी हम उसको बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी हम उसको बोलेंगे विलय। क्या बोलेंगे? विलय। तो देखिए ध्यान से, विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन मुख्य दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय। क्या कहते हैं? विलय। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं विलायक। जैसे शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है तो हम उसे बोलेंगे विलय, और शरबत में जल की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे बोलेंगे विलायक। समझ में आया होगा? पहले तो बिलियन की एक पर समझाएंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं। और बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, कितना आसान है कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा। और इस समझ में आ गया हो गया बिलियन, विलय, विलायक से मिलकर बने होते हैं। जैसे शरबत चीनी पानी से मिलकर बना होता है, तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। समझ में आ गया होगा? अब देखिए ध्यान से आगे क्या करेंगे। जैसे अगर हम चीनी को जल में घोलते हैं तो उसकी गाढ़ापन क्या होती है? बढ़ जाती है। गाढ़ापन मतलब सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जहाँ गाढ़ा बढ़ेगा तो सांद्रता उसको बढ़ेगी। गाढ़ापन बढ़ने की क्रिया यानी कि सांद्रता है। तो विलयन में जैसे विलायक में जैसे पानी में हम चीनी को घोलते हैं तो क्या होता है पता है? यानी गाढ़ा हो जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है। तो सांद्रता नापने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सांद्रता को मापने के लिए या नापने के लिए, नापने हिंदी शब्द भोजपुरी वर्ड लिया गया है, मापना बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। यानी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं पीछे कि 5 जो है विधि हैं। कौन सी विधि? रासायनिक विधि, जो कि पांचों विधि में से एक दो परीक्षा में गारंटी के साथ 12th में आया भी था और आएगा भी, हमेशा आता रहेगा। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कितनी मुख्य विधियां हैं? रासायनिक विधियां मुख्य 5 विधियां हैं। क्या क्या है हम समझेंगे बारी बारी से। देखिए पहला दूसरा वीडियो हम जब बना रहे थे तो सॉल्यूशन में डाले हैं पीछे। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो वीडियो शुरुआत में देख लीजिए, आप लोग जाकर एकदम पूरा वीडियो समझ में आएगा। हम दोबारा वीडियो डाल रहे हैं तो इसमें हम जहाँ तक प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल पूरा कराने के लिए। एनसीईआरटी हो चाहे किसी राइटर का, एनसीईआरटी हो चाहे डॉक्टर के एन शर्मा हो, चाहे एक्टिव हो या कोई भी राइटर का हो, भारत के सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बाय न्यूमेरिकल एकदम लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को कराएंगे हम। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को कराने वाले हैं। देखिए कितना आसान तरीके से होगा। देखिए ध्यान से,
तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मुख्य कितनी विधियां हैं? मुख्य 5 विधियां हैं। देखिए कौन सा विधियां है? पहला क्या है? मोलरता। पहला क्या है? मोलरता। दूसरा क्या विधियां है? नॉर्मलता। दूसरा क्या है? नॉर्मलता। और तीसरा विधि का नाम क्या है? मोललता। क्या नाम है? मोललता। और चौथा विधि का नाम क्या है? देखिए इंग्लिश बोलते हैं मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं इसको? मोल प्रभाज। पुरानी किताब में दिया है मोल प्रभाज, इसको हम नया किताब एनसीईआरटी में कहते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं? मोल अंश। एक और है जी का मीन्स ग्राम, और लन लिखते हैं तो प्रति लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर में क्या होता है? सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मुख्य कितनी विधियां पढ़ना है? आपको 5 विधियां पढ़ना है। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश इसको बोलते हैं और नाम से। और 5वां क्या है? ग्राम प्रति लीटर में क्या है? सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में क्या है? सांद्रता। तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मुख्य कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। कौन कौन है? मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, उसी का नाम है मोल अंश। और 5वां क्या है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। बहुत आसान है, इतना सिंपल है कि आप सोचेंगे नहीं कि ऐसे जिंदगी में केमिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे। तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कितनी मुख्य विधियां? 5 विधियां हैं। अब पांचों विधि को हम बारी बारी से फिर एक बार रिपीट करेंगे, और क्योंकि हम पूरा फिर एक बार रिविजन करते हुए पूरी सवाल को करेंगे। रिविजन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश उसी का नाम है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब इसको हम चलेंगे एक एक सवाल देखेंगे। पहले तो इसका हम परिभाषा देखेंगे और उसके बाद सवाल हम 2-3 कराएंगे एग्जाम्पल तौर पर। और उसके बाद जैसे चैप्टर समाप्त होगा पूरी कराएंगे सारे, कोई भी राइटर का, एनसीईआरटी हो, डॉक्टर के शर्मा हो, एक्टिव हो, सारे लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन कराने वाला है। और सारे क्वेश्चन दिमाग में घुस जाएगा, कभी जिंदगी में निकालने वाला नहीं। देखिए कैसे ध्यान रखें। मोलरता क्या है? किसी चीज का मापते हैं तो 1 लीटर का नाम सुने, यानी 1 लीटर को हम बोलते हैं 1000 ml। क्या बोलते हैं? 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो 1 लीटर का ये अच्छा 1000 ml का, तो याद रखना है 1 लीटर। हमेशा याद क्या रखना है? 1 लीटर। बिलियन के 1 लीटर में बिलियन, बिलियन कितना है? 1 लीटर। बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलय के मोलों की संख्या, विलय समझ में आ गया? बिलियन में जो कम पदार्थ की मात्रा होती है उसी को विलय बोलते हैं। बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलय के मोलों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। बिलियन कितना रहेगा? 1 लीटर या 1000 ml। बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? बिलियन की मोलरता कहलाती है। और इसे हम कैपिटल M से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सिंबल संकेत क्या है? कैपिटल M। अब फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? देखिए ध्यान से। मोलरता बराबर होता है सूत्र मोलों की संख्या। मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है? मोलों की क्या होती है? संख्या। अब बटा में क्या होता है जी? आयतन किसमें रहेगा? लीटर में। आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो मोलरता का सूत्र क्या हो गया? मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा आयतन किसमें होगा? लीटर में। आयतन कैसे आप पहचानेंगे कि आयतन है भाई? जैसे दिया रहेगा 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, समझ जाएंगे घर में क्या आयतन है, सवाल पकड़ लेंगे। आयतन यहाँ फिट कर देंगे। मोलों की संख्या हम कैसे पकड़ेंगे? मोलों की संख्या बराबर होता है आपका क्या? पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अनुभार। मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? पदार्थ का भार बटा क्या होता है? पदार्थ का अनुभार। तो शॉर्टकट में हम फार्मूला बनाएंगे मोलरता बराबर मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार। भार को वेट बोलते हैं, W से लिखते हैं, और भार को M लिखते हैं, और V को क्या लिखते हैं? आयतन। तो M बराबर W बटा M बटा में क्या होता है? V। और इसी पर हमें क्या करेंगे? सवाल कराएंगे। देखिए सवाल कितना आसान है। सवाल एकदम 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सारे सवाल होगा। देखिए सवाल क्या है? 20.6 ग्राम, कितना ग्राम? 20.6 ग्राम NaOH, 20.6 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, किसमें घोलकर? जल में घोलकर, जल में घोलकर बिलियन का कुल आयतन, जल में घोलकर बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का क्या? कुल आयतन कितना कर दिया गया? बिलियन का कुल आयतन देखिए कितना कर दिया गया? बिलियन का कुल आयतन 500 ml कर दिया गया। बिलियन का कुल आयतन कितना कर दिया गया? 500 ml कर दिया गया। 500 ml कर दिया गया। तो बिलियन के
क्या कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या निकालना है, मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन बात है। 20.6 ग्राम NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जल में घोल कर विलयन का कुल आयतन कितना कर दिया गया, 5 ml कर दिया गया। तो विलयन की क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। देखिए कितनी स्पीड करेंगे, 1 से 2 मिनट में सारे क्वेश्चन होगा, किताब का दम है नहीं इसमें। देखिए ध्यान से अभी हम देखेंगे शॉर्टकट में क्या क्या दिया है। देखिए W दिया है भार, कैसे पकड़ लिए, W दिया है ग्राम में दिया रहेगा तो किलोग्राम में दिया जाएगा। 20.6 क्या कर दिया ग्राम, और पदार्थ का नाम क्या था, NaOH। इसका अणु भार निकाल देंगे तो आ जाएगा 40। कैसे 40 आएगा, Na का भार 23, O का 16, H का 1, तो 16 1 17 और 17 23 कितना होता है 40। तो जब ये निकल गया तो मोलों की संख्या हम क्या करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। और मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणु भार, यानी कितना हो जाएगा 20.6 और बटा में कितना हो गया 40। हाँ हमारे पास आयतन पहले से दे दिया है, कितना आयतन दिया है 500 ml। ml को लीटर कर देंगे तो 500 ml मतलब आधा लीटर, आधा लीटर का मीन्स 1/2 क्या है लीटर। अब देखिए हमारे पास घी दे दिया, मोलों की संख्या W/m होता है, तो ये मोलों की संख्या दे दिया। अब ले जाकर हम मोलों की संख्या क्या करेंगे, फिट कर देंगे, यहाँ आयतन फिट कर देंगे, मोलरता क्या होगा 30 सेकंड में निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा मोलरता, देखिए फटाफट कितना स्पीड निकल रहा है। देखिए मोलरता यानी m बराबर होता है, अभी आया था 20 कितना था 6, और भार कितना था 40, और आयतन कितना था 1/2, तो 20.6 बटन में क्या करेंगे 40, आइए ऊपर चल जाएगा 2/1 कटा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो आ गया आपका 20.6 बटन में कितना हो गया 20। देखो दिमाग में ये क्या करना है 20.6, और मैथ का मतलब एकदम कुछ है। देखो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 10, और जैसे कटाएंगे 2 से आधा कर देंगे तो जानते कितना हो जाएगा, 2 से 6 का आधा कितना होता है 103, कितना होता है 103, 16 के स्थान लगा दो। आप देखो बाटा में 10 से भाग देंगे तो एक और स्थान बढ़ जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 0। ये क्या मिल गया मोलरता। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, चैनल को पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा